और वॉर जोन से आ रहा है बड़ा अपडेट। वॉर जोन से, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सवाल बड़ा उठ रहा है जो पूरी विश्व बिरादरी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है कि क्या इजराइल के निशाने पर है ईरान के परमाणु ठिकाने। क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की फिराक में है। चिंता इस बात की भी कि अगर इजराइल ने एक बार टारगेट सेट कर लिया तो फिर उसका रुकना संभव नहीं होता है। जिस तरह के इजराइल के ऑपरेशंस आप सबने देखे हैं उससे यही साफ होता है। इसके अलावा सीरिया के 85% एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद क्या अगला टारगेट है ईरान का परमाणु ठिकाना। बड़ा अपडेट आपको दे दें, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से इस तरह की जानकारी मिल रही है। आईडीएफ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की फिराक में है। गुरुवार को इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित विद्रोही गुटों के कमजोर पड़ने के बाद उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए आईडीएफ को लगता है कि हमले का ये सही वक्त है। सैन्य अधिकारी सही मौके की तलाश में हैं। अगर आईडीएफ के सूत्रों की माने तो हमला कभी भी हो सकता है। आईडीएफ के अधिकारियों का यह भी दावा है, यह भी रणनीति है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद कहीं ना कहीं ईरान अलग थलग अकेला पड़ गया है। इजराइल किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता और अब अलग थलग पड़ा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु बम भी बना सकता है। इसी की चिंता है इजराइल को। यही वजह है कि माना जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इधर इजरायली सेना सीरिया में भी लगातार एयर स्ट्राइक कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। 85% अब तक की अगर जो जानकारी की बात कर ली जाए, जो जानकारी मिल रही है वॉर जोन से जो जानकारी मिल रही है, इजरायली हमले में सीरिया का तकरीबन 85% जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह तबाह हो गया है। सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही इजराइल लगातार हमले कर रहा है। उसी आंकड़े को देख लीजिए कि तकरीबन 45 घंटों में 450 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई थी। इतना ही नहीं कि सिर्फ एयर स्ट्राइक की गई थी बल्कि जमीनी हमले भी, जमीन पर भी इजराइल लगातार सीरिया के अलग अलग इलाकों में अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है। कई इलाकों में कई किलोमीटर तक इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ घुस चुकी है। इजराइल सीरिया के सैन्य ठिकानों को, हथियारों को निशाना बना रहा है और जो जानकारी ताज़ा हम आपको लगातार दे रहे हैं कि 85% से ज़्यादा उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तबाह हो चुका है। हमलों की और ज़्यादा जानकारी की बात की जाए, 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स नष्ट कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। 40 से ज़्यादा रडार नष्ट कर दिए गए हैं। इससे पहले रविवार सोमवार को भी इजराइल ने सीरियाई एयरबेस को निशाना बनाया था, वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जो हथियारों का जखीरा जहां पर रखा जाता है, हथियार जहां इकट्ठे रखे जाते हैं, हथियार गोदाम जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था। इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए थे। जब ट्रांसपोर्टेशन, एयर फोर्स के ट्रांसपोर्टेशन को ही तबाह कर दिया जाएगा, इसी से अंदाजा लगा लीजिए क्या कुछ नुकसान सीरिया को होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ वहीं पर ध्यान रखा हुआ है। इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी अपना निशाना बना लिया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे। यानी एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल कर रहा है, जमीन पर वार लगातार कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। 15 नौसैनिक जहाज तबाह कर दिए गए हैं। इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया और ये लगातार हमले जारी भी हैं। इधर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर भी लगातार जो हमले का सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। शुक्रवार की बात कर ली जाए, दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को उसमें निशाना बनाया गया है। कई आतंकियों के ठिकानों पर सीधे टारगेट ऑपरेशन चलाया गया है। इजराइल का आरोप यह कि ये आतंकी इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, ये दावा कर रहा है। चूंकि सीज फायर हो चुका है, दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति है, अब दक्षिणी लेबनान में जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उस पर इजराइल का तर्क यह है कि उसके नागरिकों के लिए खतरा बन रहे थे। इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसका उल्लंघन किया जा रहा था।
अब जरा गजा पट्टी का अपडेट देख लीजिए। गजा पट्टी में भी इजराइल हमले लगातार कर रहा है। इजराइल ने गुरुवार को दक्षिणी गजा में हवाई हमले कर हमास के कई आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी गजा में मानवीय सहायता लेकर जाने वाले ट्रकों को हाईजैक करने की फिराक में थे और यही वजह है कि गजा पट्टी में भी लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं। गजा पट्टी में हमले हो रहे हैं, जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है जहां आतंकी है और होगा तमाम जो विश्व बिरादरी है, दुनिया है, उसकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि अगर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तब किस तरह की स्थितियां होंगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की फिराक में है इजराइल।